सोमनाथ मंदिर के नीचे क्या है, यह जिज्ञासा नरेंद्र मोदी को हुई थी। और नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी अध्यक्ष हैं। गांधीनगर के आईआईटी गांधीनगर के एक्सपर्ट्स लोगों को आदेश दिया गया कि आप सोमनाथ मंदिर का जीपीआर सर्वे कराओ। जय भीम, जय जोहार, जय मूल्यवासी, नमो बुद्धाय। साथियों, अहमदाबाद गुजरात हाईकोर्ट में जो कानूनी प्रक्रिया हुई उसका वीडियो आप लोगों ने देखा। एक अच्छी बात है कि न्यायपालिका कितनी पारदर्शी है, कानून और संविधान के अनुसार न्यायपालिका कार्य करती है क्या, इसके मापदंड के आधार पर गुजरात हाईकोर्ट का वीडियो एक सबूत है। दो बड़ी दलील दी गई कि याचिकाकर्ता अगर बुद्धिस्ट है तो हिंदुओं के मंदिर में क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। और दूसरी यह दलील दी गई कि याचिकाकर्ता महाराष्ट्र का है, इसलिए उसको गुजरात में कोर्ट केस करने की क्या जरूरत है। साथियों, मामला सोमनाथ मंदिर के नीचे क्या है, यह जिज्ञासा नरेंद्र मोदी को हुई थी। और नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी अध्यक्ष हैं। बात 2017 की है और 2017 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गांधीनगर के आईआईटी गांधीनगर के एक्सपर्ट्स लोगों को आदेश दिया गया कि आप सोमनाथ मंदिर का जीपीआर सर्वे कराओ। जितना पैसा उसको लगेगा वो पैसा सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट देगा। गांधीनगर आईआईटी संस्था के द्वारा 2017 में जीपीआर सर्वे कराया गया और 5 करोड़ रुपए उस जीपीआर सर्वे के ऊपर दिए गए। 2017 में सर्वे किया गया, 32 पेज का रिपोर्ट बनाया गया और अत्यंत साइंटिफिक ढंग से बनाया गया। लेकिन उस रिपोर्ट को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी अध्यक्ष माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथ सौंपा गया। नरेंद्र मोदी ने उन एक्सपर्ट लोगों को पूछा होगा कि इसमें क्या पाया गया है। साइंटिफिक बात है, स्वाभाविक है। तो वो जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने मोदी जी को कहा होगा, मोदी जी जो आप इसमें ढूंढ रहे हैं उसमें है ही नहीं। नीचे सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बात आपके और हमारे बीच में ही होनी चाहिए। मामला 2017 का था। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी अध्यक्ष है और उस समय भी भारत के प्रधानमंत्री थे, आज भी भारत के प्रधानमंत्री है। दुर्भाग्य, देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। मैं दुर्भाग्य इसीलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी दुनिया के मंचों पर जाकर चिल्लाते हैं, मैं बुद्ध भूमि से आया हूं। भारत को बुद्ध नहीं युद्ध चाहिए। और वही नरेंद्र मोदी भारत में आते ही ड्रामा करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। रिपोर्ट उनको सौंपा गया
32 पृष्ठों का रिपोर्ट है। 2017 में उनको पता चला, नरेंद्र मोदी ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। रिपोर्ट कब सार्वजनिक हुआ? 2022 में सार्वजनिक हुआ, जब गुजरात का चुनाव नजदीक आया तब जाकर डिस्क्लोज हुआ, या किसी व्यक्ति ने उसको डिस्क्लोज किया होगा। सारे मीडिया में खबर है 2021-22 में कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है। सारे मीडिया में खबर है, सारे फ्रंट पेज पर खबर है। अंग्रेजी मीडिया में है, हिंदी मीडिया में है, खास करके गुजराती मीडिया में है। हम लोगों ने कोर्ट में पीआईएल दाखिल की, मैंने मेरे नाम से, संस्था के नाम से, और गुजरात गवर्नमेंट को, खास करके सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को पार्टी बनाया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया, और ये प्रे किया गया, ये मांग की गई कि सोमनाथ मंदिर के नीचे जो 2017 में जीपीआर सर्वे नरेंद्र मोदी जी के कहने पर किया गया था, उस रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी चाहिए। मगर जो जज महाशय हैं, उन्होंने हमारी पीआईएल को मेरिट के आधार पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, और जो सरकारी वकील दलीलें दे रहा था कि महाराष्ट्र का आदमी गुजरात में आकर पीआईएल कैसे दाखिल कर सकता है। नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? नरेंद्र मोदी को गुजरात से चुनाव लड़ना चाहिए, वाराणसी से क्यों लड़ते हैं? जो सरकारी वकील प्रांतवाद कर रहा था और जज उनकी बातों के एग्री कर रहे थे, जज को संविधान और कानून के दायरे में रहकर हमारी बात को भी सुनना चाहिए था। सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है। अगर मेरा दावा झूठा है, कोर्ट सिद्ध करे, गुजरात गवर्नमेंट सिद्ध करे मेरा दावा झूठा है, मगर बहस तो करो, आर्गुमेंट तो करो। तो गुजरात हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, वो फैसला न्याय के मापदंड के आधार पर उचित नहीं है। कौन सा कोर्ट प्रांतवाद करता है? किस आधार पर कह रहे हो ये हिंदुओं का मंदिर है? आधार है क्या? मैं ये वीडियो इसीलिए, क्योंकि अभी मेरा जर्नी शुरू होने वाला है, फिर मुझे कल वीडियो बनाने के लिए दिक्कत आएगा, तो मैं आज शॉर्टली वीडियो बना रहा हूं। मगर अब मेरा अभियान बोलना शुरू हो जाएगा जनता की कोर्ट में। मैं घंटों घंटों बोलता रहता हूं, आर्कियोलॉजी के आधार पर बोलता हूं, एविडेंस के आधार पर बोलता रहा हूं। तो कुछ लोग, हमारे बहुजन समाज के लोग और कुछ हमारे एनिमी लोग भी मुझे चिढ़ाते हैं, उकसाते हैं कि अरे आपके पास इतने एविडेंस है तो कोर्ट में क्यों नहीं लेकर आते। तो मैंने सोचा कि चलो अब कोर्ट में जाते हैं। वैसे हमारा जुडिशरी के ऊपर यकीन नहीं है, और भारत का जुडिशरी का स्तर कितना गिर चुका है ये 2019 के अयोध्या फैसले में हमने देख चुके हैं। अयोध्या का फैसला 2019 का संविधान विरोधी है, कानून विरोधी है। खरीदे गए जज है, आरएसएस और बीजेपी के द्वारा खरीदे गए जजेस है। चंद्रचूड़, गोगोई, बोबड़े,
ये आरएसएस के, बीजेपी के द्वारा खरीदे गए जजेस है। तो भारत की न्यायपालिका का स्तर जो है गिर चुका है। और गुजरात हाईकोर्ट हमारी सिंपल मांग थी, हमारी केवल इतनी मांग थी कि नरेंद्र मोदी ने जो 5 करोड़ रुपए खर्च करके जो रिपोर्ट प्राप्त किया है, वो रिपोर्ट की कॉपी हमें चाहिए। तो कोर्ट को हमारी बात को डिस्कशन के लिए सुनना चाहिए था और सरकारी पक्ष को सवाल पूछना चाहिए था कि इनका आरोप है, इनकी डिमांड है, ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। तो सरकारी पक्ष कहते नहीं हुआ है, कोई जीपीआर सर्वे हुआ है नहीं हुआ है, कह देते हैं कि इस आधार पर 2 लाख रुपए का जुर्माना घोषित कर रहे हैं। भाई किस आधार पर कर रहे हैं? हम अंबेडकर की औलाद है, डरने वालों में से नहीं है। गुजरात मीडिया एक तरफा दिखा रहा है। अरे जिसने याचिका दायर की उसकी भी तो ओपिनियन लो, उसकी भी तो राय लो। हम भारत के रहने वाले लोग हैं। गुजरात कोई अलग देश नहीं है, गुजरात कोई फॉरेन टेरिटरी नहीं है, या गुजरात में संविधान का राज खत्म नहीं हुआ है, कानून का राज खत्म नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो नरेंद्र मोदी घोषित कर दे। अभी हम लोग रिव्यू याचिका में दोबारा जाएंगे हाई कोर्ट में। मानते हो तो ठीक है, सुनते हो तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। हम लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले लोग नहीं हैं, हम भिड़ने वाले लोग हैं। हम टेस्ट कर रहे हैं न्यायपालिका की। यह सवाल बहुत वर्ष से चल रहा है कि न्यायपालिका पर एक ही कास्ट के लोग कैसे हैं। न्यायपालिका का चरित्र जो भ्रष्ट हो गया है, उसका कारण लोग चर्चा कर रहे हैं, आम लोग चर्चा कर रहे हैं कि उसमें एससी एसटी ओबीसी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। कोई मेरिट के आधार पर चर्चा नहीं, कोई सबूत के आधार पर डिबेट नहीं, डिस्कशन नहीं। तो आज जो मैंने महसूस किया कि ये लड़ाई हम लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं, मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं, और सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है। यह रिपोर्ट है नरेंद्र मोदी के पास। तो सरकार को किस बात का डर है? रिपोर्ट दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी को, बीजेपी गवर्नमेंट को, गुजरात सरकार को, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को, गांधीधाम, गांधीनगर आईआईटी संस्थान को किस बात का डर है रिपोर्ट दिखाने के लिए? नहीं तो घोषित करें ऐसा हुआ ही नहीं है। 2 लाख रुपए का जुर्माना गुजरात हाईकोर्ट घोषित कर रहा है, तो गुजरात हाईकोर्ट को सिद्ध करना होगा कि ऐसा कोई जीपीआर सर्वे हुआ ही नहीं। ऐसा कोई जीपीआर सर्वे हुआ ही नहीं है, कोर्ट को सिद्ध करना होगा। मगर हमारे साथ बहस तो करो, हमें बोलने का अवसर तो दो। या फिर गुजरात में न्यायपालिका भारत के संविधान के अनुसार नहीं चलती है, आरएसएस के अनुसार चलती है, बीजेपी के अनुसार चलती है, घोषित करो। न्यायपालिका के द्वारा हम न्यायपालिका का सम्मान कर रहे हैं, इसलिए न्यायपालिका में गए। हमारा विश्वास संवैधानिक प्रणाली पर है, इसीलिए न्यायपालिका में गए। हमें बोलने का अधिकार न करा जा रहा है।
और हमें डराया जा रहा है कि महाराष्ट्र के हो तो गुजरात में याचिका दायर करने क्यों आए हो? ब्राह्मण विदेशी है, मैं भारतीय मूल निवासी हूं और डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो गए। मुझे या हमें चुनौती देने का अधिकार नहीं है ब्राह्मणों को। या फिर घोषित कर दे कि भारत में प्रांतवाद न्यायपालिका लागू कर रही है। और जिस तरह से जो ऑर्डर दिया गया है वो ऑर्डर कानून के मुताबिक नहीं है। इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट सरकार के अधीन रहकर फैसला देता है या संविधान के अधीन रहकर फैसला देता है। मगर सोमनाथ मुक्ति आंदोलन ऑफिशियली आज शुरू हो गया है। सोमनाथ बुद्ध विहार है और सोमनाथ के ऊपर, सोमनाथ मंदिर के ऊपर, सोमनाथ की केव्स के ऊपर आक्रांता विदेशी ब्राह्मणों का नाजायज कब्जा है। यह लड़ाई शुरू हो गई है। यह लड़ाई आज से शुरू हो गई है। हमारे पास एक सबूत नहीं, हजारों सबूत है, कई प्रमाण है। सोमनाथ शैलवाद का केंद्र कब बना? द्वारका वैष्णववाद का केंद्र कब बना? जेम्स बर्जेस और जेम्स फर्गूसन महाशय कहते हैं आक्रांता मुस्लिम शासकों का भारत में आगमन होने तक सोमनाथ जंगली हिंदुइज्म का, जंगली वैदिक धर्म का तथा शैववाद का केंद्र नहीं बना था। और द्वारका भी ब्राह्मणिज्म का केंद्र नहीं बना था। 11वीं 12वीं शताब्दी तक के एविडेंस दे रहे आर्कोलॉजिस्ट लोग। और सोमनाथ मंदिर का निचला ढांचा बुद्ध विहार है, बौद्ध गुफा है और उसके अंदर रिलीफ का स्टेट है। सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया वो स्थान है सोमनाथ मंदिर और द्वारका। तो सोमनाथ मुक्ति के पीछे भारत को बचाना है। तुम मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हो और मुसलमानों को डरा रहे हो। जजेस को खरीद कर तुम फैसले सुना रहे हो। यह हरकत हमारे साथ नहीं हो सकती। अगर होगी तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मगर नरेंद्र मोदी आज की इस घटना से एक्सपोज हो गए। हम सुनना चाहते थे नरेंद्र मोदी ने 2017 में जो जीपीआर सर्वे कराया उस रिपोर्ट को क्या मजबूरी थी आज तक सार्वजनिक नहीं किया। और जो नरेंद्र मोदी दुनिया में घूम घूम कर कहता है मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, मगर आज तो उन्होंने युद्ध का ही ऐलान किया है। हमारी बातों को न सुनते हुए उन लोगों ने कानून को भी अपने तरीके से, मनमाने तरीके से इस्तेमाल किया है। ये सवाल आज आम लोग पूछ रहे हैं। ये लड़ाई जारी है, जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। क्या कर लेंगे आप लोग हमारा? चलो एक मिसाल तो हो जाएगी। आरएसएस बीजेपी जिस नरेंद्र मोदी को आगे करके हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान कर रहे थे, आज की इस घटना से बुद्धिज्म बनाम ब्राह्मणिज्म की लड़ाई शुरू हो गई है। ये लड़ाई है, ये जंग है, ये शुरू हो गई है। आज तो हमने सोमनाथ पर दावा किया है, कल मथुरा पर करेंगे, कल हम द्वारका पर करेंगे, कल हम मथुरा पर दावा करेंगे, कल हम ज्ञान व्यापी पर दावा करेंगे।
कल हम बालाजी पर भी दावा करेंगे। बोध गया पर हमारी सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है, हम भी देखना चाहते हैं। यह लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए है और जिस तरीके से सरकारी संस्थाओं का मिसयूज किया जा रहा है, जिसे न्यायपालिका भी नहीं बची है, तो यह हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्या न्यायपालिका निष्पक्ष है, क्या न्यायपालिका आरएसएस बीजेपी के प्रभाव में नहीं है। जज महाशय है, हमें सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा कि आपने हमारा पक्ष सुने मगर कमेंट कर दिया आपका याचिकाकर्ता अगर बुद्धिस्ट है तो हिंदुओं के टेंपल में हस्तक्षेप क्यों कर रहा है। आपको जज होने के हैसियत से आपको निष्पक्ष रहना चाहिए था, मगर आपने निष्पक्ष रहने के बजाय बायस होना पसंद किया। गुजरात का स्वामी दयानंद सरस्वती है, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखी है। उस किताब में दयानंद सरस्वती कहते हैं हिंदू गाली है, और पेज नंबर 81 पर स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं हिंदू का मतलब काला, चोर, डाकू, गुलाम होता है। हम हिंदू नहीं है। भारत का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग हिंदू नहीं है। मगर जुडिशरी के लोग हिंदू हिंदुत्व के लिए आग्रह क्यों कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है। तो गुजरात में आज से सोमनाथ मुक्ति आंदोलन शुरू हो गया है। अब हम जनता के कोर्ट में जाएंगे, हम रिव्यू याचिका दाखिल करेंगे, हम हमारा पक्ष रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और गुजरात में हम अभी आंदोलन जनता में शुरू करने वाले हैं। कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, तो समाज के बीच में जाएंगे हम लोग, बताएंगे उनको, तथ्य और सबूत बताएंगे। चलो इस बहाने आप लोग हमारा पक्ष नहीं सुने, हमारे दलील और सबूत नहीं देखे, तो इस बहाने हम हमारे समाज में जाएंगे, समाज के कोर्ट में जाएंगे और समाज के कोर्ट में सारे सबूत पेश करेंगे। ये भी तो हमारा रास्ता है। तो आज हमारे खिलाफ भले ये मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत प्रेस नोट देकर गलत प्रचार चल रहा है, मगर हम रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। और बहुजनों की जो महान विरासत है, सम्राट अशोक की जो महान विरासत है, विश्वगुरु तथागत भगवान बुद्ध की जो विरासत है, इसको बचाने के लिए गुजरात से आज से सोमनाथ मुक्ति आंदोलन कानूनन हमने शुरू कर दिया है। हमें किसी बात का डर नहीं है, हमारे पास तथ्य है, सबूत है, एविडेंसेस है। आपके पास क्या है? नरेंद्र मोदी के पास क्या है? आज तक तो कहानियां थी, इतनी बार लूटा, इतनी बार लूटा, वो कहानियां बोल बोलकर गुजरात को प्रयोगशाला बनाया। मगर नरेंद्र मोदी के पास अभी कोई सबूत नहीं है। बस एक सबूत बचा हुआ था और वो सबूत नरेंद्र मोदी और गुजरात सरकार ने छुपा दिया है, और वो है जीपीआर सर्वे रिपोर्ट। मगर आज का जो ऑर्डर दिया गया, उस ऑर्डर से यह प्रतीत हो रहा है कि सरकार को बचाने का यह असफल प्रयास है। कल से आज से ही गुजरात में तहलका मच चुका है कि वड़ा प्रधान के खिलाफ किसने याचिका दायर की? सनातन धर्म ने याचिका दायर की, डॉक्टर विलास खरात ने याचिका दायर की। यह बात गुजरात में फैल चुकी है। यह बात अलग अलग राज्यों में फैल चुकी है। कल और ज्यादा इसका प्रोपेगेंडा होगा, ये राष्ट्रीय खबर बनेगी, आप छुपा नहीं पाओगे। आप कह रहे हो कि प्रोपेगेंडा करने के लिए किया। नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा करने वाला व्यक्ति है।
नरेंद्र मोदी धोखेबाज व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी देशद्रोही व्यक्ति है। वो ट्रस्टी अध्यक्ष है, जीपीआर सर्वे करवाया, जीपीआर सर्वे के 32 पेज के रिपोर्ट में यह बात सामने आ गई कि नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है। तो नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है एज ए प्रधानमंत्री कि वो उस स्थान का उत्खनन करते आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और वो साइट को ओपन करके वो राष्ट्र धरोहर को राष्ट्र को समर्पित करते, तब माना जाता कि बड़ा प्रधान जो है वो राष्ट्र के साथ, संविधान के साथ वफादार है और दुनिया में जाकर बुद्ध का बड़े जोर जोर से नाम लेता है, बुद्ध की धरती से आया हूं। मगर बुद्ध की धरती पर आते ही बुद्ध पर कब्जा करवाता है। ये बड़ा प्रधान गुजरात पर कलंक है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। हम वही तो टेस्ट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री भी है और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का ट्रस्टी अध्यक्ष है। अब किसके साथ वफादार रहेगा हम देखते हैं। हम गुनेगार नहीं है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुनेगार है। गुजरात सरकार जिम्मेदार है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष मोदी जी जिम्मेदार है कि वो जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को दबा के क्यों रखा हुआ है। वो दूसरों को कागज मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं उनको कागज। और न्यायपालिका जैसी पवित्र संस्था में आकर कह रहे हैं कि इनको जरा पूछिए जज महाशय कि वो रिपोर्ट क्यों छुपा के रखा हुआ है, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं, किस बात के लिए डर था आर्गुमेंट करने के लिए, हमारी बात क्यों सुनी नहीं गई। जुर्माना तो नरेंद्र मोदी को लगाना चाहिए। असली हकदार जुर्माने का, करोड़ों रुपए का जुर्माने का हकदार नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए था कोर्ट ने कि 2017 का रिपोर्ट अभी तक तुमने सार्वजनिक क्यों नहीं किया। जो गुनहगार है उसके पक्ष में अगर न्यायपालिका व्यवहार करेगी तो इससे न्यायपालिका पर से लोगों का भरोसा उड़ जाएगा। अभी हम ज्यादा न बोलते हुए यही अपील कर रहा हूं कि हम हाईकोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल करेंगे। देखते हैं क्या करती है न्यायपालिका। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। और यह लड़ाई हम जनता के आधार पर लड़ रहे हैं, सिद्धांत के आधार पर लड़ रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई को अंजाम तक लेके जाएंगे। अगर मान लो कल जाकर मान लो गुजरात हाईकोर्ट हमारी रिव्यू याचिका भी खारिज कर देता है, हम टेस्ट कर रहे हैं। अगर कल जाकर सुप्रीम कोर्ट भी हमारी याचिका को खारिज कर देता है तो लोकतंत्र को बचाने की ज्यादा जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ गई, हम मान्य करेंगे। हम टेस्ट कर रहे हैं। मगर बहुजन समाज के भाइयों, सोमनाथ का मामला नहीं है, ये भारत को बचाने का मामला है। ये जो अतिरेक हो रहा है, ये जो ब्राह्मणवाद का नंगा नाच हो रहा है, ये हिंदू मुसलमान चलाने से हो रहा है। ऐसे कर करके वो साकेत पर कब्जा कर लिया, कल जाकर वो मथुरा पर कब्जा करने वाले हैं, काशी पर कब्जा करने वाले हैं। और कैसे करने वाले हैं? आस्था और श्रद्धा के आधार पर। बड़ी गजब की न्यायपालिका है। अगर आस्था और श्रद्धा के आधार पर ही भारत की जुडिशरी को चलाना है, इससे बड़ी तौहीन क्या है भारत के लोकतंत्र की? इससे बड़ा अपमान क्या है भारत के संविधान का? इसलिए यह लड़ाई भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और सोमनाथ ये आरंभ है।
सोमनाथ मुक्ति आंदोलन से गुजरात की मुक्ति नहीं, भारत की मुक्ति है। किस तरीके से ब्राह्मणों ने, विदेशी ब्राह्मणों ने मूल निवासी बहुजनों के धरोहर पर, मूल निवासी बहुजनों के महान परंपरा पर किस तरीके से कब्जा किया, ये मैं बाहर बोल रहा था, घंटों घंटों बोल रहा था, टीवी डिबेट में बोल रहा था, सभा सम्मेलन में बोल रहा था। तो हमारे विरोधी लोगों ने कहा, अरे बाहर बोल रहे हो, चुप रहा था। उन्हें, हमारे दुश्मनों को हमारे सबूत सुनकर चुप रहा था। तो हमारे दुश्मनों ने कहा, बाहर बोल रहे हो, कोर्ट में आकर बोल के दिखाओ। हम कोर्ट में भी गए और भाजपा सरकार डर गई। हमारी हार नहीं हुई, हमारी जीत हुई। तुम्हारा भाजपा को, गुजरात गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी को अवसर दे रहे हैं, आ जाओ, सबूत लेकर आओ, रिपोर्ट लेकर आओ। एकमात्र सबूत है, दूसरा सबूत नहीं है। वो सबूत नरेंद्र मोदी ने दबा के रखा हुआ है। उस सबूत को सार्वजनिक करना होगा और इसके खिलाफ गुजरात में अब हम आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। जनता में जाकर, जनता की कोर में जाकर वो सबूत में सार्वजनिक करने वाला हूं। इस देश को बचाना होगा और जो ब्राह्मणवाद देश को थोपा जा रहा है, ये गुंडागर्दी है, यही आतंकवाद है। ब्राह्मणवाद ही आतंकवाद है और इस आतंकवाद को रोकना जरूरी है। मेरा मैसेज समस्त बहुजन लोगों को मैं आज दे रहा हूं और कल संभवतः परसों हम ऑल इंडिया के पदाधिकारियों की मीटिंग लेकर हम आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। चलो फिर होने दो। बाबा साहब अंबेडकर का वो वचन मुझे याद आता है, भारत का इतिहास कोई और नहीं है बल्कि ब्राह्मणवाद बनाम बुद्धिज्म, ब्राह्मण धर्म बनाम बौद्ध धर्म, ब्राह्मण बनाम नागवंशी बहुजन, यही भारत के इतिहास है, यही लड़ाई। विदेशी ब्राह्मण बनाम बहुजन नागवंशी लोग, इनके बीच में चला आ रहा संघर्ष ही भारत का सच्चा इतिहास है। ये लड़ाई आज से शुरू हो गई है। इस लड़ाई को गुजरात के लोगों को, खासकर की अहमदाबाद और सौराष्ट्र के लोग और तमाम गुजरात के सभी तहसील जिले के लोगों को इस लड़ाई में कूद पड़ना है। ये हमारी बहुजन समाज की अस्मिता का सवाल है। ये लड़ाई हमारे इतिहास और विरासत को पुनर्जीवित करने का मामला है। ये लड़ाई झूठ के खिलाफ सच्चाई की है और ये लड़ाई में